फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। और हम लोग लाइट में चैप्टर का, इसमें हम लोग ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड का बात कर रहे थे। उसमें आज हम लोग तीसरा लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। हमने पिछले दिन पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो कुछ फेनोमेना होती है हमारे आसपास दिखते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे फेनोमेना का वजह स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से भी कुछ घटनाएँ होती है, उसको हम लोग जानेंगे आज। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कागज से इसमें मिनिमम जो 2 फेनोमेना देखा जाता है। पहला कि एक क्वेश्चन रूप में आता है, वो है जिसका इज ब्लू, आकाश जो नीला क्यों दिखता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा है वाई द सन appears red at sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखता है और स्काई का कलर जो है ब्लू क्यों दिखता है। इस दोनों ये जो फेनोमेना होता है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऐसा होता क्यों है कि जब विबग्योर है, विबग्योर जो है, इसमें से इसका सबसे लेमडा जो होता है, लेमडा वेवलेंथ, सबसे वेवलेंथ कम होता है इसी इंडिगो, ब्लू, वायलेट का, इन सभी का होता है। इन सभी का मिक्सर से ब्लू कलर ही बनता है। जो प्योर स्काई ब्लू तो नहीं होता, लेकिन सभी का मिक्सर से ब्लू नीला रंग ही बन पाता है। तो इन सभी वेवलेंथ आता है, वाइट लाइट से सभी वेवलेंथ आता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक गैस के कारण, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के कारण ये तीनों का वेवलेंथ छोटा होने के कारण क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को क्या करता है, स्कैटर कर देता है। स्कैटर होने के कारण क्या होता है कि बाकी के सभी कलर तो आता है, स्कैटर होने के कारण क्या होता है, ये कलर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर से ऊपर क्या होता है, स्कैटर हो जाता है। इसलिए हम लोग जब देखते हैं ऊपर, ये सभी इंटर कर गया एटमॉस्फेयर के अंदर, ये सभी कलर आ जाता है, लेकिन ये क्या होता है, कुछ कुछ इसका पार्टिकल्स मैक्सिमम जो वेवलेंथ होता है, ये स्कैटर कर जाता है। इसके कारण क्या होता है, स्काई का कलर जो होता है ब्लू दिखता है। इसी को हम लोग लिखेंगे, इसी को नोट करेंगे कि पहला क्वेश्चन जो है स्काई का कलर नीला क्यों दिखता है, इसको अभी हम लोग नोट करेंगे। इसमें क्या लिखना है, पहला में फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के रूप में क्या लिखना है, The sky is, sky is या फिर sky appear blue because of less lambda, मतलब वेवलेंथ, लेस lambda of blue, पर्पल या फिर वायलेट, जिसको बोलते हैं वायलेट, ब्लू, वायलेट एंड इंडिगो, it is deviated more when comes together with white light। क्या होता है, जब ये सभी कलर, इसका लेमडा क्या होता है, छोटा होता है। तो ब्लू, वायलेट और इंडिगो, ये सभी जब वाइट कलर के साथ आती है, इसमें से ब्लू और वायलेट, इंडिगो, ये सभी ज़्यादा डेविएट करता है, क्योंकि इसका लेमडा छोटा होता है। इसके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल एटमॉस्फेरिक गैस क्या करता है, रिफ्लेक्ट, स्कैटर कर देता है इसको। इसके कारण से क्या होता है, स्काई का कलर जो होता है नीला दिखता है। उसके बाद आगे लिखते हैं हम लोग, व्हेन white light enter into the atmosphere, the light rays having a small lambda, मतलब small wavelength, scattered
scattered by atmospheric scattered by atmospheric particles. So blue, indigo, blue violet and indigo wavelength या फिर कलर wavelength is scattered in the atmosphere. So sky appear blue. So मैंने क्या लिखा कि जो व्हाइट लाइट जो आता है, विवग्योर जो आता है, इसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, इससे कम, सबसे कम हो गया वायलेट, इंडिगो और ब्लू का। तो वेवलेंथ छोटा होने के कारण क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स जो या फिर एटमॉस्फेरिक गैस उसका जो पार्टिकल्स फ्लोट करता है एयर में, एटमॉस्फेयर में, उससे जब टकराता है तो पार्टिकल्स का छोटा होता है, बड़ा पड़ जाता है वेवलेंथ के सामने, ये इसको स्कैटर कर देता है, छितरा देता है इसको। तो क्या होता है, ब्लू, इंडिगो, वायलेट ऊपर ही रह जाता है, ज़्यादा आ नहीं पाता है, मैक्सिमम क्वान्टिटी में नहीं आ पाता है, इसके कारण से इसका कलर ब्लू दिखता है। ठीक है। एक तो और क्वेश्चन आता है कि स्काई का कलर डार्क क्यों दिखता है, ब्लैक क्यों दिखता है एटमॉस्फेयर के, मतलब जब एटमॉस्फेयर से नहीं देखते हैं तब, जब मतलब कि जब स्पेस में जाते हैं तो स्काई का कलर ब्लैक दिखता है एस्ट्रोनॉमर को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर तो एयर भी नहीं है, जो हमारा स्पेस है वहाँ पर एयर भी नहीं है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो वहाँ पे रे ऑफ लाइट जो व्हाइट लाइट जब आएगा वैक्यूम से ट्रेवल करके, तो वहाँ पे स्कैटर करने वाला कोई पार्टिकल तो है ही नहीं। इसी कारण से क्या होता है, सभी का सभी आर पार हो जाता है, तो वहाँ कोई स्कैटर करने वाला नहीं है। इसी कारण से जब स्पेस में हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का स्काई का कलर ब्लैक दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, पूरा डार्क दिखता है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में एक है, बोर्ड में हो सके आ जाए, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या है कि इन स्पेस स्काई appear dark and black. Sky appear dark and black instead of blue. तो ब्लू के स्थान पे दिखता है ब्लैक या फिर डार्क, because of no atmosphere in the space. ठीक है, नो एटमॉस्फेयर मतलब दैट इज नो एनी scatterer, present, no atmosphere in the space, so wavelength not get scattered. Wavelength not get scattered. ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो स्पेस है वहाँ पर तो कोई भी मीडियम में है, वहाँ तो कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं है, तो एयर नहीं, इसका मतलब वहाँ स्कैटर है नहीं। स्कैटर मतलब जो रे ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके, तो उसको छिता सके, तो वहाँ पे कुछ तो है ही नहीं। तो उसके कारण से क्या होता है, जो वेवलेंथ आता चल करके वो आर पार हो जाता है, कोई वहाँ रोक टोक करने वाला नहीं, आराम से निकल जाता है। तो ब्लू के जगह पे जब वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, जब लाइट ही नहीं है तो वहाँ पे डार्क दिखता है, उसको ब्लैक कलर हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। उसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीन पर ले जाता हूँ, लेना हो तो ले सकते हैं।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है कि ब्लू कलर जो स्काई का दिखता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मैंने कल बताया था डेविएशन जो होता है वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके 4 टाइम्स का। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 4 टाइम्स का। क्या बताया था, डी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/λ/4। जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा, जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा वो ज़्यादा डेविएट करेगा। ब्लू लाइट क्या होता है, डेविएट ज़्यादा करता है, डेविएट नहीं स्कैटर ज़्यादा कर जाता है। स्कैटर मतलब छितरा जाता है। रेड लाइट निकल जाता है, बाकी से रेड के ऊपर जो बता विवग्योर में से इसमें से ये इतना वेवलेंथ आराम से नीचे आ सकता है क्योंकि इसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका वेवलेंथ छोटा होने का कारण क्या होता है, 10 पार्टिकल से टकराता है, स्कैटर होता है, छितरा जाता है। तो उसको आता है कुछ ही पार्टिकल्स, ब्लू लाइट का कुछ ही पार्टिकल्स पहुंच पाता है, बाकी स्कैटर ऊपर ही रह जाता है। तो जब बाद में जब ऊपर देखते हैं हम तो बचा क्या, ब्लू ही बचा ऊपर। इसी कारण से ब्लू दिखता है क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेयर ही कारण होता है, एटमॉस्फेयर के कारण होता है। एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसका पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स के कारण से रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एटमॉस्फेयर एयर भी नहीं है, वहाँ पे स्कैटर करने वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए लिखे देयर इज नो स्कैटरर, कोई स्कैटरर है ही नहीं वहाँ पे। इससे क्या होता है, स्कैटर नहीं होने से क्या होता है, हम लोग पढ़े थे बचपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी रिफ्रैक्टेड रे हमारे आँख तक पहुँचता है, हमको इमेज दिखता है चाहे किसी का प्रतिबिंब दिखता है, तो वहाँ पे रिफ्रैक्ट करने वाला को है ही नहीं स्पेस में, तो रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। इसके कारण से क्या होता है, हम लोगों को जो स्काई दिखता है वहाँ पे पूरा डार्क दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं इसी का दूसरा केस, वाई द सन अपीयर रेड एट द सनराइज एंड द सनसेट। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में सूरज जो है लाल क्यों दिखता है, इसका भी एक अच्छा रीजन है। तो ये दूसरा क्वेश्चन की बात कर रही इसी का। दरअसल होता क्या है, विवग्योर, इसको पहले आप लोग समझ लें। इतना में से ये लोग ये 2 कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ मतलब लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है। जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूर तक जाता है। ये मैंने कल ही भी बताया था। जिसका लैम्डा मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, दूर तक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब सनराइज होता है, सूर्य उदय के समय में होरिजन से जस्ट नीचे रहता है, होरिजन पे रहता है, तब एटमॉस्फेयर से एक मैं कंडीशन ड्रॉ करता हूँ। एटमॉस्फेयर मान लेते हैं यहाँ पर है कोई व्यक्ति, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ है, इसका होरिजन है, होरिजन, होरिजन, ठीक है, इधर भी होरिजन है। होरिजन, होरिजन है, ठीक है। यहाँ पे सन है, सन, सन, एक बार सन यहाँ पे आएगा। क्या होता है दरअसल जब सूर्य उदय के समय होता है ना, पृथ्वी से ये डिस्टेंस देखते हैं, बहुत लंबा दूरी होता है, बहुत लंबा दूरी होता है। पृथ्वी से क्या होता है, सन की दूरी जब होरिजन पे होता है तो ये दिखने में बहुत दूर रखता है, जब अर्थ के समय भी। तो दूर होने के कारण क्या होता है, इससे व्हाइट लाइट तो आता है, पूरा व्हाइट लाइट आता है, लेकिन वेवलेंथ जिसका छोटा है वो ज़्यादा एनर्जी उसका बच नहीं पाता है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है, आते आते ही अर्थ तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देता है। पहुँच कौन पाता है, पहुँच पाता है ऑरेंज एंड रेड, कुछ येलो भी पहुँच पाता है। इसके कंपेयर से क्या होता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने का क्षमता इसी में जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। याद रखना, ये बात को हमेशा याद रखेगा कि उसी रे ऑफ लाइट के जिसका कलर, जिसका वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा वही लंबा दूरी ट्रेवल करने में सक्षम रहता है। तो लंबा दूरी ट्रेवल कौन कर पाता है, रेड और ऑरेंज। इसी कारण से क्या होता है, जब होरिजन पे रहता है लंबा डिस्टेंस होने के कारण रेड और ऑरेंज जो होता है डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर पाता है, बाकी सब कलर जो है ऊपर ही रह जाता है, दूर तक पहुंच नहीं पाता, थोड़ा बहुत मात्रा में पहुंच पाता है, अल्प मात्रा में। लेकिन मैक्सिमम कलर किसका पहुंचता है, रेड और ऑरेंज। तो जो पहले पहुंचता है वो बाजी मार लेता है, तो रेड कलर दिखता है। सेम किस इधर भी है, दूर पड़ता है तो पहुंच नहीं पाता है, तो पहुंच नहीं पाता तो क्या होता है, रेड कलर और ऑरेंज कलर का मिक्सर दिखता है हम लोगों को। लेकिन जब टॉप पे होता है तो व्हाइट कलर का सन दिखता है। कभी गौर से देखिएगा, आपका आंख जो है सही से वर्क नहीं करेगा, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा इंटेंसिटी जब आंख में पड़ता है वो भी बताएंगे, आई पढ़ेंगे तब। तो चमक के कारण जो होता है आंख का पल्प जो होता है, पीपल जो होता है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन ये वाइट दिखता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर। आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, यहाँ दूरी बढ़ गया, इधर बढ़ते गए दूरी करते गए, कमते गए। एक समय आगे सेंटर पे जब आए, परपेंडिकुलर जब आए
परपेंडिकुलर होने के बाद क्या होता है, डिस्टेंस कम जाता है। डिस्टेंस पूरा कम जाता है तो बाकी सभी व्हाइट लाइट जो था ना वेव की ओर, जब अर्थ के जब सतह पर ऊपर का सन होता है सबसे ऊपर में 12 बजे नून के समय में ये दिखता है, दोपहर के समय में, तब परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट लाइट फॉल करता है। परपेंडिकुलर लाइट के साथ पहला नंबर तो कोई रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी होगा, एटमॉस्फेयर में इंटरनेट का रिफ्रैक्शन भी होता है, तो रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, कुछ तो ऊपर चला जाता है, छितरा जाता है। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर जब फॉल करता है उसके रिफ्लेक्शन तो होता नहीं है, ये मैंने बताया पूर्व भी करके दिखा, तो रिफ्लेक्शन होता क्या होता है, वी व्यूअर का वी व्यूअर पूरा का पूरा पहुंचता है, तो पूरा पहुंचता है सभी को मिलने से क्या बनता है, व्हाइट लाइट बनता है। इसी कारण से सन का कलर क्या होता है, व्हाइट दिखता है नून के समय में, और फिर अस्त के समय में डिस्टेंस फिर से बढ़ गया, फिर वही कंसेप्ट लगाना है कि जो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा होगा वो दूर तक पहुंच पाएगा, वो दिखता है। तो ये कंसेप्ट था इसका, मैं इसको एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ, उसके बाद इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बता देता हूँ। लिखना क्या है, पॉइंट वाइज at the time of sunrise and sunset the wavelength having greater, वेवलेंथ का मतलब यहाँ कलर से है, कलर ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। वेवलेंथ है ग्रेटर लेमडा, मतलब का लेमडा ज़्यादा है, ग्रेटर वेवलेंथ ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एज compared to the wavelength यानी कि कलर ऑफ लाइट वेवलेंथ having a small लेमडा, मतलब जैसा लेमडा छोटा होगा, सो रेड ऑरेंज एंड येलो का कुछ मात्रा, एंड येलो have largest lambda and travels the long distance when sun is at horizon so the sun appears red at the time of sunrise and sunset ये भी क्यों होता है, ड्यू टू scattering and deviation of white light, scattering and deviation of white light from Earth atmosphere। ये होता है। एक बात और क्या है कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख करके लिख देते हैं, एट नून के समय में the sun is on the head and the distance of sun from earth
is less and perpendicular. Less and perpendicular light falls. Show all white light comes in Earth atmosphere. Show the sun appears white at noon. बेबी में सभी आता है। ऑल एक तो रफ डायग्राम में बना होता है यहाँ पर। तो मान लेते ये बंदा का आँख जो है एटमॉस्फेयर में छोटा सा बनाना है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं अगले साइड पे बनाता हूँ, मैं साइड बताता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर चुके हैं। आगे एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। जब सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय में होता है ना, सूर्य अपना हॉरिजन से बहुत ही दूर होता है। मैं अभी इसको बनाता हूँ डायग्राम इसका। उस समय में क्या होता है, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होता है, लंबा होता है, वो लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्षमता रखता है। वो रे जो होता है, रे ऑफ लाइट, जैसे व्हाइट लाइट में से 7 रंग निकलता है नेवियर, उसमें जो शुरू का है कि येलो, ऑरेंज और रेड, इस सब का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्षमता इसी में है। तो डिस्टेंस लंबा होने के कारण बाकी जो व्हाइट लाइट अपना दम रास्ता में ही तोड़ देता है, पहुंच नहीं पाता अर्थ तक, एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। और रेड लाइट और ऑरेंज लाइट पहुंच पाता है। इसके कारण से क्या होता है, सन का कलर जो होता है व्हाइट दिखता है। सॉरी, व्हाइट की जगह पे क्या दिखता है, ऑरेंज दिखता है। हम लोग ऑरेंज या रेड का मिक्सर दिखता है, जिसको हम बोलते हैं रेड दिखता है। लेकिन मून के समय में क्या होता है, पहला एक केस क्या है, परपेंडिकुलर लाइट फॉल कर रहा, तो परपेंडिकुलर मतलब डिस्टेंस भी कम जाता है, परपेंडिकुलर भी फॉल कर रहा। उस समय में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि परपेंडिकुलर जब फॉल करता है, पहले तो परपेंडिकुलर लाइट फॉल कर, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कोई चांस तो है ही नहीं इसमें। नून में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का कोई चांस नहीं है। उसके बाद क्या चीज कि रे ऑफ लाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस छोटा होने के कारण क्या होता है, सभी रे ऑफ लाइट सातों वेवलेंथ पहुंच पाता है। इसके कारण से क्या होता है, वाइट दिखता है। मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आप लोग समझ में आएगा। मैं इसको वेट कर रहा हूँ, डायग्राम में कैसे बनाना है इसका आप लोगों को बुक में दिया होगा। ये व्यक्ति का आंख जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, ये आंख है, आंख है। एक बार इधर देख रहा है, ये आंख है, एक बार इधर की तरफ भी देख, आंख से देखा, ठीक। ये क्या है, इधर मान लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर से बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक। यहाँ पे सन है, अभी हॉरिजन पे है, यहाँ पे हॉरिजन पे, ठीक है। और इधर भी सेम बात, इधर से जब देखा इसको सन कहीं यहाँ पे लिखा, जब टॉप पे देखता है तो लगभग यहाँ पे सन दिखता है इसको। और ये परपेंडिकुलर हो गया डिस्टेंस लंबा, जब सीधे देखता है तो परपेंडिकुलर। यहाँ से क्या होता है, रे ऑफ लाइट जब फॉल करता है, ऑलमोस्ट सभी फॉल करता है, परपेंडिकुलर फॉल करता है, तो परपेंडिकुलर होने का एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट नहीं कर पाता। पहले ये चीज़ रिफ्रैक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आता है कि डिस्टेंस यदि देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, मोर डिस्टेंस बोलते हैं शॉर्ट में। मैं इधर से ये भी मोर डिस्टेंस ज़्यादा। यहाँ पे क्या होता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जो इंटर करता है एटमॉस्फेयर में, ये क्या है, मान लेते हैं हॉरिजन है, हॉरिजन इधर,
ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से। तो इधर से रिफ्लेक्शन क्या रहा अपना ओरिजिन के अनुसार, जैसे से अभी तरह अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे सन भी आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे पाथवे है इसका। और फिर क्या होता है, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त तक जाता है। जब दोपहर होता है, ये नून का बात है, कहाँ कब का नून, ये मान लेते हैं मॉर्निंग, ये इवनिंग। क्या होता है, लंबा डिस्टेंस होने कारण जो वेवलेंथ जिसका बहुत कम है तो उसको दम तो रास्ते में मिल जाता है। मैंने बताया था डिस्टेंस से बता करके, से यहाँ पे व्हाइट लाइट निकल रहा, सभी निकल रहा। ये मानते रेड का है, ये ऑरेंज का है, ये येलो का है, ये ब्लू का है, ब्लू का है, ये इंडिगो का है। सब में से रेड जो होता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जितना दूरी ट्रेवल करना है सब तो एक ही साथ करता है, लेकिन क्या होता है इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा लंबा लंबा पैर बढ़ा करके आगे पहुँच जाता है। अब पहुँच जाता है क्या होता है, इसका एनर्जी भी बैठा रहता है, इसी कारण से रेड कलर क्या होता है पहले दिखता है। तो ये कंडीशन होता है, ठीक है। ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो सिग्नल हमारा होता है ट्रैफिक सिग्नल, उसमें से रेड कलर को रखा जाता है डेंजर के रूप में। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले रेड कलर ही दिखेगा। देखिए अगर हम खतरा है कहीं पे तो उसको सबसे पहले हमको दिखाना चाहिए, तो रेड कलर सबसे पहले दिखेगा। अब बाकी कलर के कंपेरिजन में क्यों, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्षमता इसी में रहता है, रेड कलर में ही। तो दूर से भी रेड लाइट दिख जाता है, बाकी के कंपेयर में रेड लाइट पहले दिखता है। इसी कारण से सिग्नल जो होता है रेड कलर का रखा जाता है, क्योंकि वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्षमता रखता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है रेड लाइट, और फास्टेस्ट डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। ये 3-4 गुण के कारण जो होता है रेड लाइट को रखा जाता है डेंजर ग्रुप में, क्योंकि उसको सबसे पहले दिखाना है। तो बाकी कंपेयर की मुकाबला में आप लोग भी देखेंगे, बाकी कलर के कंपेयर के मुकाबला में रेड जो होता है ना, रेड ये सबसे पहले दिखता है, क्योंकि इसका लैम्डा जो होता है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, स्पीड भी इसका ये भी ज़्यादा होता है, और डिस्टेंस भी बहुत जल्दी जल्दी ट्रेवल करता है, या फिर कम समय में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्या बोल सकते हैं हम, लेस टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। इसी कारण से जो होता है सिग्नल सबका कलर जो होता है रेड रखा जाता है। और आप भी कभी कभी गौर किए होंगे कि बाकी कलर आपके रूम में मान लीजिए बहुत सारा रंग का कपड़ा रखा हुआ है, या फिर कोई चीज़ रखा हुआ है बहुत सारा कलर का, आप लोग देखेंगे रेड लाइट जो होता है आपको पहले दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा चमकता है। चमकता भी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका एनर्जी जो होता है बरकरार रह जाता है डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते मैं साइड जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट कर चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। आज से हम लोग ह्यूमन आई का बात करेंगे। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग कलरफुल वर्ल्ड का बात कर चुके हैं, सिर्फ बच रहा ह्यूमन आई का टॉपिक जो लास्ट है। आज से उसी का स्टार्टिंग करेंगे इसी लेक्चर से। उससे पहले मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, 2 बात ह्यूमन आई के बारे में। एक तो इंस्ट्रूमेंट पहले होता है कि एक तो बात याद आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ये मल्टीपल डिफ्रैक्शन पे बेस है। ऐसे धागा जैसा जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, ट्रांसपेरेंट जैसा जैसा होता है, ठीक है, बहुत लंबा धागा जैसा जैसा होता है। इसमें क्या होता है, इससे हम एनर्जी को एक स्थान दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं बिना कम लॉस, विदाउट लॉस का। तो बहुत ही कम मात्रा में लॉस होता है एनर्जी का। यहाँ पे गया, इस पर रिफ्लेक्ट किया, फिर इधर रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, ऐसे रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट किया। मल्टीपल डिफ्रैक्शन के कारण ये बेस है, मल्टीपल डिफ्रैक्शन पे बेस होता है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर से एनर्जी का ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, सबको ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट लॉस का। बहुत कम मात्रा में लॉस होता है। एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाना हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्रैक्शन। मल्टीपल लाइट के केस में मल्टीपल रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसमें होता है। इसका ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ऐसा आता है, ऐसा लंबा लंबा उजला देखे होंगे आप लोग, मेला सब में मिलता है। ऐसा एक गुलदस्ता टाइप का बना रहता है, बीच में लाइट लगा रहता है, उसको वैसे ऐसा निकलता है, ऐसा निकल रहता है। जब बल्ब जलता है तो ये दिखता है आप लोगों को, यहाँ पे लाइट दिखेगा, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, कॉर्नर पे दिखता है बल्ब जल रहा है। ऐसा दिखे कभी, मेला सब में मिलता है गुलदस्ता टाइप का, इसमें बल्ब लगा रहता है, जलता है, देखता है रेशा में भी लगता है ये भी जल रहा है। दरअसल वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, उससे एनर्जी ट्रांसफर होता है तो दिखता है ग्लो करते हुए, लेकिन वास्तव में
उसमें क्या होता है, उसका एनर्जी उसमें रहता है, उसमें कोई करंट नहीं आता, लेकिन एनर्जी उसमें सफर ट्रेवल कर सकता है। इसका यूज होता है डॉक्टर लोग करते हैं, जब सर्जरी होता है उसमें 3 गो होल मात्र करेगा, इतना छोटा छोटा 3 होल करेगा, उतना छोटा ही होल रखता है जिससे क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर आराम से इन कर सके। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतला रेशा जैसा होता है, उसको 3 गो ऑप्टिकल फाइबर को इन करता है। एक में सीजर को बांध करके रखता है, एक में रखता है लाइट को बांध करके, एक में कैमरा को बांध करके रखता है। तीनों को कंट्रोल करता है बाहर सिस्टम से। उससे क्या होता है कि एक से एनर्जी डाल रहा, अपना वर्क कर रहा है, सीजर से क्या काटता है उसमें जो होता है कटोरी टाइप का छोटा सा ऐसा टाइप का भैंसल टाइप का लगा के रखता है, उसमें गिराता है, कभी सर्जरी करना है उससे, फिर बाहर से सिस्टम से कंट्रोल करता है, उससे ऑप्टिकल फाइबर से हो जाता है। इसीलिए आजकल जो आप जो सर्जरी होता है ना, लेजर सर्जरी जिसको बोलते हैं हम लोग, लेजर सर्जरी में ऑप्टिकल फाइबर का ज़्यादातर कहीं कहीं यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन आई की बात करेंगे। ह्यूमन आई मानव नेत्र का फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे, बायोलॉजी के टर्म में भी नहीं जाएंगे, फिजिक्स के टर्म में, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के टर्म में ह्यूमन आई की बात करेंगे। ह्यूमन आई, इसमें क्या बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका पार्ट कितना होता है, मेन पार्ट में आता है, उसको मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद एक डायग्राम बनाऊंगा, वीडियो को पॉज करके बना, ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा नहीं हो, डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद से पूरा का फंक्शन समझाऊंगा हर एक का, ठीक है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दी मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई आर, मेन पार्ट क्या सब है, सबसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल मतलब जेली जैसा, जेली सा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, इसको हम लोग आई लेंस ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई लेंस। ये सब इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, ह्यूमन आई का। स्क्लेरोटिक नाम है, स्क्लेरोटिक, ठीक है। कोराइड, रेटिना, सबसे मेन पार्ट रेटिना। येलो स्पॉट, येलो पॉइंट, या फिर स्पॉट भी बोलते हैं, स्पॉट, SPOT नहीं, SPOT स्पॉट, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्लाइंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। ऑप्टिक नर्व, एक्वस ह्यूमर, ये लिक्विड का नाम है, एक्वस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ये सभी मेजर पार्ट है आई का। क्या सब है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस, इसको आई लेंस भी बोलते हैं, स्क्लेरोटिक है, कोराइड है, रेटिना है, येलो पॉइंट या येलो स्पॉट है, या ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व्स है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस, मेरे दो लिक्विड होता है। तो इसको हम लोग इसमें कुछ पॉइंट लिख देते हैं आई के बारे में। जैसे इसका डायमीटर कितना होता है, आई एक सर्कुलर शेप का रहता है, अंडाकार शेप का रहता है, स्फीयर शेप का, तो डायमीटर हुआ कुछ ना कुछ। डायमीटर ऑफ आई जो होता है अप्रोक्सीमेटली लिया गया है, डायमीटर ऑफ आई इज अबाउट मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लिया गया। और क्या चीज़ है, एक चीज़ ये हल्का बाहर बल्ब फूला जैसा से करता है, बल्ब स्लाइटली bulge in the front portion, आगे तो थोड़ा फूला हुआ रहता है,
एक ठो और पॉइंट इसमें मैं लिख देता हूँ, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक पॉइंट। रॉड्स एंड कोन्स आर लाइट सेंसिटिव cells found in the retina of the eye। रॉड जो है ये कलर के लिए, यहाँ लिख देते हैं कलर, और कौन जो होता है इंटेंसिटी। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग सुन करके लिख सकते हैं। रॉड सेल जो होता है, इस रॉड के बगल में क्या लिखा है कलर, और कौन के लिए क्या लिखा हो इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। एक तो और बात क्या है, नियर पॉइंट मतलब नजदीक से नजदीक हमारा आँख कितना देख सकता है। नियर पॉइंट ऑफ आई इज 25 सेंटीमीटर, बहुत नजदीक आप 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट था मैंने लिखा है। इसके बाद मैं आई का स्ट्रक्चर करूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा हर एक पार्ट को। ये मैंने कुछ स्लाइड्स के बनाया है, आपके लिए पीपीटी तैयार किया, उसकी मदद से मैंने इसको लिखा है नोट्स के फॉर्म में। उसके लिए कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हूँ। सबसे पहले मेन पार्ट है आई का, सबसे मेन भाग क्या उसको मैंने लिखा है। जब पार्ट ऑफ आई का बारे में पढ़ रहे तो आई क्या है, पहले आई पूछेगा तो गॉड गिफ्टेड सेंस ऑर्गन्स है, जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द गॉड गिफ्टेड सेंस ऑर्गन्स दैट इनेबल्स अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जो हम लोगों को ये कलरफुल दुनिया को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आइरिस पिपिल, कॉर्निया, आइरिस पिपिल, सिरेडी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस को आई लेंस बोलते हैं, स्क्लेरोटिक कोराइड, रेटिना, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, एक्वाश्यूवर और विट्रियस ह्यूमर, ये सभी आई का पार्ट है। इसका हर एक भाग है, उसका हर एक भाग का अलग अलग फंक्शन है, वो सभी मैं अभी बताऊंगा। डायमीटर में क्या होता है, आई जो होता है अब स्फीयर का शेप का है, प्याज जैसा रहता है। प्याज देखें आप लोग, तो प्याज होता है ना, प्याज को मान लीजिए आपका प्याज का ये पोर्शन है, प्याज ऐसा होता है कुछ, ये बाहर की तरफ इसका थोड़ा सा इसका टिप निकला होता है, सेम टू सेम ऐसा ही रहता है आँख के अंदर घुसा हुआ। तो ये बाहर से थोड़ा क्या होता है बल्ग आउट दिखता है, बल्ग आउट मतलब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखता है, बाकी अंदर पूरा ऐसा रहता है। इसीलिए आँख कभी बाहर नहीं निकल जाता है हम लोग जब झुकते हैं, तो ऐसा काहे होता है, क्योंकि ये बाहर से थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है स्ट्रक्चर में, इसलिए बाहर नहीं निकलता। जब हम लोग झुकते हैं ऐसा होता है तो बाहर निकल जाता है। तो डायमीटर में क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। स्लाइटली बल्ज आउट इन फ्रंट पोर्शन, आँख जो होता है आगे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है, आँख थोड़ा सा निकला हुआ है। रॉड एंड कॉन सेल फाउंड इन सेंसिटिव सेल, लाइट सेंसिटिव सेल है फाउंड इन रेटिना। रेटिना हमारे आँख का एक भाग है, और वेट ड्रॉ करूँगा बताऊंगा, उसमें रॉड और कॉन सेल पाया जाता है। और क्या है, नियर पॉइंट ऑफ आई जो होता है 25 सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं सारा हो जाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं इसको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाया हूँ, आगे इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने वीडियो को पॉज करके बनाया ताकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने इसको बनाया। हर एक पोर्शन का मैंने नाम लिखा, हर एक पार्ट का जो है एक एक फंक्शन मैं बताऊंगा। इसको लिखाने में नहीं जा रहा, किसी पॉइंट का होगा तो किसी का लिखा दूंगा, जिसको लगेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो शायद बुक में नहीं मिले उसका लिखा दूंगा। तो हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट का जो होता है फंक्शन में एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहले बात करते हैं स्क्लेरोटिक का। स्क्लेरोटिक क्या करता है, ये हमारे आई का एक कवर है। आँख जो है ना, आँख का अंदर का पोर्शन जो है, जैसे ये पढ़ रहा हमारा कोराइड पढ़ रहा, रेटिना पढ़ रहा, आई लेंस पढ़ रहा, सब का ऊपर का एक जो कवर है खोला, उसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, आँख का इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्शन देता है। इसका फर्क क्या है, ये प्रोटेक्ट आवर इंटरनल पोर्शन ऑफ आई। ये क्या करता है, क्या कर सकता है, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोटेक्ट इंटरनल आई पार्ट है क्या, एक कवर जैसा बिहेव करता है। कोराइड, अगला पोर्शन किसको बता रहा हूँ, इसको मैंने बता दिया, इसको टिक कर देते हैं, चलिए ढाल देते हैं। कोराइड को बता रहे हैं। तो कोराइड क्या करता है, ये एक जो होता है ना पर्दा है, एक स्क्रीन जैसा है, आँख के अंदर डार्कनेस को मेंटेन रखता है। ये क्या करता है, ये मेंटेन डार्कनेस इन आई, मेंटेन डार्कनेस अब बात आता है, सवाल आता है कि भैया जो डार्कनेस मेंटेन रखता है इसका आपको क्या फंक्शन है।
कोराइड डार्कनेस मेंटेन रखता है। आँख के अंदर अंधेरा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्हाइट लाइट आता है, मैंने बताया था जहाँ पे डार्कनेस, इसका मतलब वहाँ पे सातों सभी रंग जो होता है एब्जॉर्ब करेगा तब डार्कनेस होगा। तो आँख के अंदर जो व्हाइट लाइट एंटर करता है तो सबको एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा आँख डिफरेंट डिफरेंट कलर की वस्तुओं को देखता है। अगर सभी व्हाइट लाइट में सभी नहीं पहुँच पाएगा, उसमें से कोई भी रिफ्लेक्ट रहेगा उस कलर, तो हमको वो कलर फिर नहीं दिख पाएगा। तो इसीलिए डार्कनेस मेंटेन करना जरूरी है। डार्क में ब्लैक कलर मतलब क्या हुआ, ब्लैक कलर मतलब हुआ कि वहाँ पे रे ऑफ लाइट सारा का सारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। डार्कनेस बरकरार रहेगा तो आई हमारा रे ऑफ लाइट को सबको एब्जॉर्ब करेगा। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर का वस्तु हम लोग देखते हैं वो हम लोग देखने में आसानी होगा। अगला बात है येलो पॉइंट का और रेटिना का। येलो पॉइंट रेटिना के सेंटर में माना जाता है। एक ठो स्पेस है, ये 2D में है, दर्शन डायग्राम जो होता है 3D में से प्याज का शेप जैसा होता है, ठीक है। तो येलो पॉइंट या येलो स्पॉट इसको हम लोग बोलते हैं। ये हम लोगों को हेल्प करता है शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में। किस चीज़ में हेल्प करता है, शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार दे करके, येलो पॉइंट या येलो स्पॉट, येलो पॉइंट हेल्प, येलो पॉइंट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड shape and size, ठीक है। शेप एंड साइज किसी भी ऑब्जेक्ट का अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। अगला पोर्शन आता है रेटिना का। अगला पार्ट क्या है, रेटिना का। रेटिना का क्या वर्क है, रेटिना जो है एक स्क्रीन के रूप में वर्क करता है। स्क्रीन क्या होता है, वहाँ पे रियल इमेज हम लोग देख सकते हैं। स्क्रीन, सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगा आता है तो स्क्रीन पर्दा के रूप में वर्क करता है, तो वहाँ पे रियल इमेज देख सकते हैं। तो रे ऑफ लाइट लेंस के थ्रू जब इसमें रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्शन होता है, उससे जब मीट करता है ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाता है वो बनाता है रेटिना पर ही। ये मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है संभव। लेंस जो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है सिलरी मसल के कारण। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है बिहाइंड द आई, इनसाइड द आई एक स्क्रीन है, वेयर द डायग्राम वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। रेटिना क्या है, रेटिना इज अ स्क्रीन इनसाइड आवर आई वेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, ठीक है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पे बनता है। रेटिना क्या है, एक स्क्रीन। रेटिना में दो सेल होता है, रॉड सेल और कॉन सेल, जो मैंने पिछले साइड पे लिखा था, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड जो होता है लंबा लंबा शेप जैसा था, रॉड जैसा होता है उसका सेल, ऐसा सेल होता है, ऐसा शेप होता है रॉड का। और कौन होता है, कोन जैसा, ऐसा कोन जैसा शेप होता है, ये इस तरह का रहता है। रेटिना के अंदर पे आ जाता है कौन शेप का, इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये रॉड जो होता है ना, रॉड सेल जो है, ये लाइट का जो है कलर के रिस्पॉन्स पता है। रॉड जो होता है, रॉड, ये दोनों भी रेटिना के अंदर, रेटिना जो एक बाल है वो मसल से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, उसमें रॉड सेल और कौन सेल पाया जाता है। उसमें उसी में व्हाइट ब्लाइंड येलो स्पॉट भी है। रॉड सेल क्या करता है, किसी भी वस्तु का जो कलर हम लोग देखते हैं ना, कौन सा रंग का वस्तु है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉड सेल। इंटेंसिटी मतलब चमक, लाइट मतलब कोई जो कलर दिख रहा है वो कितना चमक रहा, कितना हल्का सा होता है, डल दिख रहा या चमकीला दिख रहा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सेल। तो रेटिना के अंदर ही, रेटिना का फंक्शन सबसे बड़ा फंक्शन है पहला नंबर तो इमेज, इसके बगैर तो बनेगा ही नहीं, ये स्क्रीन इसके बगैर इमेज देख नहीं सकता। इसी से रॉड सेल से ही जुड़ा हुआ है, कौन सेल से रेटिना होकर के जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, ऑप्टिक नर्व्स से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करके ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व का काम है कि जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड सेंड टू ब्रेन। क्या करता है, यहाँ पे मिल, तो ऑप्टिक नर्व का फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, जनरेट इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड सेंड टू ब्रेन। ये अब न्यूरॉन सेल बन जाता है, ऑप्टिक नर्व न्यूरॉन सेल में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। ये काम था ऑप्टिक नर्व का। रेटिना का मैंने बता दिया है, लिखा नहीं क्योंकि इसमें लिखने का बुक में मिल जाएगा आपको। ब्लाइंड स्पॉट ये क्या है, ये ऐसा पोर्शन है, हमारे आंख में ऐसा पोर्शन आता है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल, मतलब फोटो रिसेप्टर सेल किसको कहते हैं, रॉड एंड कोन्स को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब होता है लाइट से, लाइट से होता है, तो रॉड एंड कोन सेल जो होता है, रॉड सेल और कौन सेल फोटो रिसेप्टर सेल उसको बोलते हैं। तो इस ब्लाइंड स्पॉट जो वी शेप का आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा वी शेप का, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
इसी होकर के क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल इसमें इंटर करता है। हमारा आंख भी तो सेल से बना है ना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए होगा। उसको एनर्जी कौन देगा, ब्लड वेसल देता है। और उसका जो वेस्ट है वो कौन निकालेगा, ब्लड वेसल के थ्रू होता है। तो इस होकर के ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, यहाँ होकर के ब्लड वेसल आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लाइंड स्पॉट का फंक्शन, ये शायद आपको बुक में भी। ब्लाइंड स्पॉट लैक photoreceptor cells and a photoreceptor सेल का कमी होता है, एंड अ pathways एक रास्ता है, pathways from where blood vessel इंटर आई, ठीक है, आंख के अंदर इंटर करता है ब्लड वेसल, ये ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू होता है। ठीक है, तो इधर का मैंने सारा का फंक्शन बता दिया है। अगला फंक्शन आता है कोर्निया का। ये क्या होता है, हार्ड कवर है जो आई लेंस को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। हार्ड कवर है कोर्निया का, एक हार्ड कवर है, प्रोटेक्ट आई फ्रॉम एनीथिंग। सब कोई भी कीटाणु है, इंसेक्ट्स, डस्ट, इटीसी, ये सभी को इंटर करने से, आंख में इंटर करने से बचाता है। एस्ट्रोलाइड लिखा हुआ, ठीक है। ये फंक्शन है कोर्निया का, हार्ड कवर है, आंख के अंदर इंटर करने से बचाता है। उसके बाद बारी आता है पीपल का। पीपल से पहले अगर आइरिस बता दे तभी पीपल समझ में आएगा क्यों होता है पीपल। आइरिस क्या करता है, ये एक मसल्स है, ब्लू कलर का होता है, स्लाइटली ब्लू होता है, नेवी ब्लू टाइप का होता है, मसल्स पाया जाता है हमारे आंख के अंदर। ये क्या करता है, ये जो है ना हमारे आई का प्यूपिल का फंक्शन को डिटरमाइन करता है। प्यूपिल क्या है, एक होल है, एक छेद है आंख के अंदर, जहां से रे ऑफ लाइट इंटर करता है, लाइट रे अंदर आंख की तरफ प्रवेश करता है इसी होल के द्वारा। ये होल को कंट्रोल करता है आइरिस। आइरिस कंट्रोल प्यूपिल बोल सकते हैं। आइरिस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। आइरिस का काम क्या है, प्यूपिल का फंक्शन को कंट्रोल करना। अब प्यूपिल का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अंदर देने के लिए, चमक, लाइट का जो रे है उसको कितना अंदर डाल सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आइरिस क्या करता है, हेल्प प्यूपिल लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेल्प प्यूपिल टू वर्क। बता भी देता हूँ आप लोग सुन करके भी। आइरिस क्या करता है, पीपल को मदद करता है वर्क करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर करके। अब पीपल क्या है, ये इंटेंसिटी मतलब कितना लाइट रे इंटर करेगा उस पर डिपेंड करता है, ये इंटर करने देता है। मतलब कि जब कभी भी मान लीजिए हम लोग डीम लाइट में पढ़ते हैं तो उस समय में मैक्सिमम लाइट, रे ऑफ लाइट हमारे आंख में जितना जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, डीम लाइट नहीं जा पाता है। उससे क्या होता है कि प्यूपिल जो है अपना साइज को इंक्रीज करता है, तो होल जो था रास्ता मतलब गेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। गेट करेंगे मतलब मान लीजिए इतना छोटा भी है, इससे रे ऑफ लाइट इतना इंटर कर रहा है, जब साइज को इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बड़ा कब होगा, जब लाइट का चमक नहीं पड़ रहा, लाइट हमारे आसपास डीम लाइट में जब पड़ रहा है तो बड़ा होता क्या होता है, इतना इसको लाइट चाहिए इमेज ड्रॉ करने के उतना लाइट इसमें इंटर कर पाता है। और क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट है तो आंख चौंधियाना मतलब होता है, आंख जब पीपल का साइज होता है छोटा पड़ जाता है। छोटा क्यों पड़ता है कि अगर ज्यादा लाइट चला गया अंदर तो रेटिना को बर्न करा देगा, क्योंकि लाइट में भी एनर्जी होता है। अगर ज्यादा लाइट इंटर कर गया तो उस रेटिना को बर्न करा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल दी एंट्री ऑफ लाइट, एंट्री ऑफ लाइट, या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख सकते हैं। शॉर्ट में लिखा रहा इसका फंक्शन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब चमक कितना है लाइट का, उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है कौन, तो प्यूपिल। तो आइरिस प्यूपिल का फंक्शन समझिए। अब बात आता है सिलियरी मसल। उससे पहले आता है यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है एक्वोस्यूमर। ये क्या करता है, एक्वोस्यूमर का फंक्शन क्या है, ये हमारे आंख के अंदर जो होता है गीलापन को बरकरार रखता है। आंख के अंदर लिक्विड फिल किया हुआ उसको बरकरार रखता है कौन, एक्वोस्यूमर। इसका वर्क क्या है, तो कोई भी जो कीटाणु या फिर डस्ट पार्टिकल इंटर कर गया उसको धोने में मदद करता है। जो हमारा जो टीयर्स होता है, उसको आंसू हम लोग बोलते हैं, वो एक्वोस्यूमर ही होता है। उस जो आंसू जो बहता है उसके होकर क्या होता है, साइड में जो होता है आप लोग देखते होंगे एक
जेली लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे जम जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर उसको जम जाता है, उसको हम लोग कांची बोलते हैं हिंदी में अपने लैंग्वेज में। वो डस्ट क्या होता है, आँख जितना भी वर्क किया उसमें डस्ट पार्टिकल जितना इंटर किया उसको धो करके साइड में जमा कर देता है। ये काम है एक्वस ह्यूमर का। ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन द आईज बोल सकते हैं हम लोग, आँख को क्लीन करता है, आई लेंस को क्लीन द आई, आँख को साफ रखता है ये एक्वस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या है, आँख को साफ करना। अब बारी आता है सिलरी मसल्स और लेंस का। सिलियरी मसल्स क्या करता है, ये फाइबर जैसा है, फाइबर जैसा है। इसका फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका सिलियरी मसल्स का फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फंक्शन है ये हमारा आई लेंस को कंट्रोल करता है। आई लेंस को कंट्रोल कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करके। जब कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, उसके हिसाब से क्या होता है, आई का लेंस, फोकल लेंस होता है छोटा बड़ा होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंस के अनुसार से ये इंक्रीज डिक्रीज कर देता है। आई लेंस क्या है, लेंस जो होता है इमेज को बनाता है, रियल इमेज को बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो आई लेंस क्या है, हमारा इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है। और अंदर बच रहा है विट्रस ह्यूमर, लास्ट पोर्शन क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। ये भी एक लिक्विड है जो क्या करता है, आंख के अंदर भरा रहता है, आंख के अंदर भरा रहता है। क्या करता है, आई को कोलैप्स होने से बचाता है, मतलब चिपकने से आई को बचाता है हमारा। तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, आई को कोलैप्स होने से बचाता है। यदि मान लीजिए विट्रस ह्यूमर रहेगा, हो सकता है ये पोर्शन से चिपक जाए, इसको फुला करके, आंख को फुला करके रखता है विट्रस ह्यूमर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी का फंक्शन आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड जाता हूँ। तो आप लोगों को ये बात समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से इसको ड्रॉ भी किए होंगे। इसका ड्रॉ करना जरूरी है, इसी में मैंने फंक्शन ही बता दिया है। तो मैं एक बार फिर से कैमरा को आगे करता, आप लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखना है, किसी का छूट गया होगा तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ लिख चुके होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग बात करेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन का। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब हमको दिखने की क्षमता जो है, 2 पॉइंट में बताऊंगा। जैसे क्या होता है, हमारे आंख में जो इमेज जो किसी ऑब्जेक्ट को ठहरता है ना, 1/60 सेकंड तक ठहरता है, वही मैं लिखूंगा। हमारे आंख के सामने जो किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट समझता ठहरता है 1/16 सेकंड तक ठहरता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, देखने की, इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, द इमेज of any object seen persist मतलब ठहरना, persist on retina for 1/16 सेकेंड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार। सेकेंड ओवर after the removal of the ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद 1/16 सेकंड तक ही ठहर पाता, मतलब 1 सेकंड से बहुत कम समय तक, उसको 16 भाग में डिवाइड करके 1 सेकंड जो ड्यूरेशन है उतने तक ठहर पाता है ऑब्जेक्ट। मतलब एक बार किसी वस्तु को देखे बस कुछ ही क्षण तक ठहरता है हमारे आंखों सामने। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे देख रहा हूँ, अगर अदर चीज़ देखता तो और कुछ मिनट के लिए ठहरा तो हमारे को अलग अदर चीज़ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ ब्लैक बोर्ड ही आँख पे रहता। इसलिए ये क्या होता है, हमारे आँख के अंदर ये प्रॉपर्टी है 1/16 सेकंड तक ही ठहरता है। इस कारण से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक ही समय में देख सकते हैं। ठीक है, एक तो और बात क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दी कंटिन्यूअस the continuance of sensation of eye for some time even after removal of the object even after removal of the object is called persistence of
विजन। परडिस्टेंस ऑफ विजन किसको बोलते हैं कि हमारे आंख के पास से ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद जो कुछ क्षण तक जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारे आंख तक ठहरता है ना, उसी को बोलते हैं परडिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था वही मैंने लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक तो क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे कि हम लोग जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस पे जो वस्तु होता है उसको नज़दीक वाली वस्तु कैसे देख पाते हैं। क्वेश्चन का ही मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम में कई बार आ चुका है, 5 मार्क आता है। इसको लिखना कैसे है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। मैं साइड में तब पहले एक्सप्लेन करना होता है कि वी आर एबल टू सी द नियर एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट फोकल लेंथ, विच इज नोन एज पावर अकोमोडेशन। पावर अकोमोडेशन क्या होता है, हमारे आंख का जो फोकल लेंथ है लेंस का, उसको एडजस्ट करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। जिसका जितना अच्छा होगा ये कैपेसिटी, वो उतना अच्छा से उसका आंख वर्क कर पाएगा। पावर ऑफ अकोमोडेशन पे ही डिपेंड करता है हम लोग कितना जो वस्तु को दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है या फिर अच्छे से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसका फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी कितना है। वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी इस पे डिपेंड करता है, सिलियरी मसल पे, सिलियरी मसल्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन दी सिलियरी मसल्स रिलैक्स, जब सिलियरी मसल रिलैक्स करता है मतलब जब लूज होता है तब होता है द लेंस बिकम थिन एंड द फोकल लेंथ इंक्रीज। लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है, पतला होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, अपने आप दूर हो जाता है। फोकल लेंथ दूर होने का मतलब क्या हुआ कि देखिए रेटिना जो स्क्रीन है, इमेज तो वहीं पे बनाना है, तो हम लोग रेटिना को हिला डुला सकते हैं, वो तो फिक्स है। लेकिन लेंस का मस्कुलर नेचर होने के कारण क्या होता है, उसको हम खींच सकते हैं या उसको फिर दबा सकते हैं। खींचने दबाने से क्या होता है, उसका फोकल लेंथ छोटा बड़ा होता है, फोकल लेंथ छोटा बड़ा होता है, जाकर के इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनता है। क्या लिखे हैं दूसरा पॉइंट में, when the ciliary muscles relax the lens become thin and the focal length increase, focal length increase होगा क्या होगा, दूर का वस्तु दिखेगा। this enables us to see the distance object, जब दूर की वस्तु हम लोग देखते हैं तो फोकल लेंथ उस समय में क्या होता है, सिलियरी मसल्स अपने आप को रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है क्या होता है, फोकल लेंथ पतला हो जाता है, फोकल लेंथ पतला होता है, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग दूर का वस्तु देख पाते हैं। सेम उसी तरह से when the ciliary muscles contract, जब ये प्रेशर बढ़ता है, the curvature of lens, मतलब लेंस का जो कर्व है, ये मोटाई लेंस का मोटाई, और क्या हो जाता है, इंक्रीज, लेंस का मोटाई इंक्रीज होगा, लेंस हुआ मोटा, लेंस हुआ मोटा, अब फोकल लेंथ हो गया छोटा, एफ हुआ लेस। ठीक है, लेंस हुआ मोटा तो फोकल लेंथ हुआ छोटा, लेंस हो गया पतला, लेंस हुआ पतला तो फोकल लेंथ हुआ ज्यादा, मोर, मोर हुआ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और लेस हुआ तो नियर ऑब्जेक्ट। नियर ऑब्जेक्ट में यहां पे लिखा हूं, जो इतना बड़ा लिखा हूं इसका निचोड़ यही है बस। ऐसे when the ciliary muscles contract the curvature of lens, curvature मतलब कर्व, जो गोलाई जो वो इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि the curvature of lens increase and the eye lens become thicker, मोटा हो जाता है। continuously the focal length of the eye lens is decrease, focal length छोटा हो जाता है, focal length छोटा होगा क्या होगा, नजदीक का वस्तु नहीं दिखेगा। this enables to see the near object clearly। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नजदीक की वस्तु को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार साइड जाता आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख लिए होंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। आई में जो हमारा परिवर्तन आता है, परिवर्तन मतलब किसी को नजदीक का बस सुनने से, किसी को दूर का नहीं दिखता है, वो सभी अगले दिन से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नजदीक का वस्तु को और कैसे देख सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं सिलियरी मसल्स का फंक्शन का भी डिस्क्राइब किया गया। ये दोनों पॉइंट जो सिलियरी मसल के कारण ही होता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस टिल द नेक्स्ट वीडियो।